हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूकेडी कोईसी। तो आज हम पढ़ेंगे सीएम लिस्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 में। तो उसमें तो चूंकि चुनाव नहीं हुआ था, एक सीएम और गवर्नर अपॉइंट कर दिया था गवर्नमेंट के। तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला और फिर नित्यानंद स्वामी जी को। जब तक चुनाव नहीं होते, इंटरिम असेंबली थी वहाँ पे, चुनाव नहीं थी मतलब जब स्टार्टिंग में बनाया था एक ऐसी असेंबली थी, उसमें फिर कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो उससे पहले की जो थी उसमें नित्यानंद स्वामी जी को, जो एमएलसी थे, उनको बना दिया गया था यहाँ का सीएम। एमएलसी हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्यसभा जैसे होता है ना सेंटर में, ऐसे स्टेट में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा से ऊपर जो रहता है एक और हाउस रहता है, तो उसके मेंबर थे। फिर उन्होंने बीच में क्या हुआ, अपना इस्तीफा दे दिया था। फिर भगत सिंह कोश्यारी जी ने संभाला। फिर जब पहली बार चुनाव हुआ तो उसमें हमारे एनडी तिवारी कांग्रेस से और रामनगर सीट से सीएम बने थे। और इनमें इनके पास रिकॉर्ड है दो तीन। उसमें से एक रिकॉर्ड ये है कि ये पहले सीएम है उत्तराखंड के जिन्होंने पूरे 5 साल तक सर्व किया है एज ए सीएम। फिर सेकंड जब चुनाव हुआ तो हमारे ये बीजेपी जीत गई। बीजेपी ने भुवन सिंह खंडूरी जी को सीएम बनाया। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछते कि कौन सी, ये भी पूछ सकते कौन सी जगह से। प्लेस इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन जगह ये जो हमें याद करनी है। धुमा कोट हो गया, धुमा कोट, फिर रमेश पोखरियाल जी आए, फिर भुवन सिंह खंडूरी आ गए। फिर रमेश पोखरियाल थाली सिंह से है, ये भी पौड़ी में ही है। फिर दोबारा खंडूरी जी आए इमेज सुधारने के लिए। तो फिर उसके बाद तीसरे फिर बीजेपी आउट हो गई। फिर दोबारा से कांग्रेस आई। स्टेबिलिटी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं थी, मतलब अपने ही बनते अपने पार्टी के, किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। फिर विजय बहुगुणा जी आए, ये हेमंती चंद बहुगुणा के बेटे हैं। ये सितारगंज से जीत के आए थे कांग्रेस की टिकट पे। फिर हरीश रावत ने इनको रिप्लेस किया और हरीश धामी ने अपनी सीट छोड़ के इनको दी और वहाँ से जीते। फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया 25 दिन के लिए। फिर एक दिन के लिए दोबारा बन गए थे, उसके नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रेसिडेंट रूल लग गया था। तो इसमें पूछ सकते हैं कि कितने दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा था उत्तराखंड में, और कौन से ईयर में और कौन से डेट में। ये तीन क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। 27 मार्च 2016, 44 दिन के लिए। फिर हरीश रावत दोबारा आए। फिर उन्होंने पूरा संभाला, अपना टर्म पूरा किया। फिर ये चौथा असेंबली हुआ चुनाव, उसमें बीजेपी जीत गई। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि डोईवाला से हैं, तो इनको सीएम बनाया गया। इन्होंने भी 3 साल तक इन्होंने भी राज्य किया। फिर तीरथ आए, तीरथ रावत जी आए, ये बेचारे टिक नहीं पाए ज़्यादा। फिर पुष्कर सिंह धामी जो करेंटली है खटीमा से, वो हमारे सीएम है। तो फिर इनको बेबी रानी आर्य मौर्य ने शपथ दिलाई थी। बेबी रानी मौर्य ने अभी अपना इस्तीफा दे दिया है। मेरा एक वीडियो है गवर्नर के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। बेबी रानी मौर्य ने, क्योंकि शायद चुनाव लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश से, तो इन्होंने प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन दे दिया। गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है रिजाइन करने के लिए। इस्तीफा उन्होंने प्रेसिडेंट को दे दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। और इनकी जगह है गुरमीत सिंह। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सीएम है, 5-6 पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिसमें भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि कौन सी लड़की है, कौन है जो एक दिन के लिए सीएम बनाई गई थी। तो ये सृष्टि गोस्वामी। इससे पहले क्या होता है कि एक जो स्टेट कमीशन होता है, और जो कमीशन जो हमारा होता है, वो एक ऐसी बाल विधानसभा कराती है बच्चों, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें चाइल्ड राइट्स इसके बारे में बात करते हैं सब। तो उसमें ये जीत गई थी सृष्टि गोस्वामी, उसको बाद में एक दिन के लिए सिंबॉलिक सीएम बनाया गया था। फिर हरीश रावत भी एक दिन के लिए सीएम बने हैं। कभी पूछ भी देंगे तो पूछ सकते हैं कि कौन बना था एक दिन के लिए सीएम। पॉलिटिशियन क्वेश्चन में आया, अगर कौन पॉलिटिशियन एक दिन के लिए सीएम बना था, तो ये थे। बीच में एक दिन के लिए बन गए थे। और नरेंद्र दत्त तिवारी जी का तो रिकॉर्ड है। एक तो ये पहले इंडियन है जो कि 2 स्टेट के सीएम रह चुके हैं। यूपी में 3 बार आए, उत्तराखंड में 1 बार। उत्तराखंड में पूरा टाइम उन्होंने सर्व किया, 5 ईयर। मगर यूपी में तो तोड़ तोड़ के, मतलब डिवाइड, कभी 1 साल कभी 2 साल इन्होंने सीएम के पोस्ट पे सर्व किया। और गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे। जब आंध्र प्रदेश में थे, उनको कुछ केस हो गया था
तो उनको फिर बाद में इस्तीफ़ा देना पड़ रहा था। फिर एक और क्वेश्चन जो आ सकता है कि कौन सा उत्तराखंड का वो व्यक्ति है जो यूपी का सीएम था फर्स्ट, बरेली सीट से ये सीएम बने थे, गोविंद बल्लभ पंत। और इसमें हम देखेंगे कि इनका तीन ये जो उत्तराखंड के थे जो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। इसमें सीक्वेंस ये है कि गोविंद बल्लभ पंत जी हैं फर्स्ट पे, फिर बहुगुणा जी बने, फिर एन डी तिवारी जी बने। ये इनका सीक्वेंस है। तो गाइस ये सारे 2-3 क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी, नरेंद्र तिवारी पे आ सकता है, और ये 3 लोग का नाम हमें याद रहना चाहिए। और इसके ऊपर जो सीट है, मैं कहूँगा ये सीट्स कौन सी सीट से, एक जैसे पुष्कर सिंह लेटेस्ट है तो पुष्कर सिंह धामी जो बने सीएम वो कौन से सीट से आए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो है गवर्नर के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।